हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत लेसन 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज मैंने यानी प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी एक घड़ी है जिसकी जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब बताइए, मिनट की सुई हो या घंटे की सुई हो या सेकंड की सुई हो, सब एक राउंड में चक्कर लगाती है, यानी एक वृत्त के आकार में चक्कर लगाती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक घड़ी है। क्या है ये? घड़ी। और यहाँ पे केंद्र से जुड़ी हुई है ये बड़ी वाली सुई। क्लियर? जिसकी लंबाई जो है कि 14 सेंटीमीटर है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है। तो सुई की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या। आ रहा समझ में ना? यानी लिखूंगा सुई की लंबाई, सुई की लंबाई यानी आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जो सुई की लंबाई है वो एक प्रकार की त्रिज्या तो बना रही है ना, तो 14 सेंटीमीटर। अब करें इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखिए 5 मिनट में मान लेता हूँ कि ये सुई यहाँ पे थी, यहाँ पे समझिए कि मान लेता हूँ कि 6 पर है और ये 7 यानी यहाँ तक 7। अगर ये सुई यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में इसका जो पूरा ये क्षेत्रफल है कितना होगा, ये वाला क्षेत्रफल यही बताना है। तो हमें पता है कि ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड बना है। क्या बना है? त्रिज्य खंड। अब बताइए, त्रिज्य खंड जब भी होता है तो उसमें कोण भी तो होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोण ही नहीं दिया है, बस दिया है कि 5 मिनट में। अब सपोज करिए कि अगर ये 5 मिनट ना होता, पूरा 6 से लेके पूरा 6 तक होता, तो टोटल 60 मिनट होता। कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण होता? तो 360 डिग्री। तो मैं लिखूंगा 60 मिनट में बना कोण। 60 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो आपका 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में बना कोण तो 360 बटे 60, ये कट जाएगा तो कितनी बार, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। टोटल कितना मिनट चला है ये? 5 मिनट। तो लिखूंगा 5 मिनट में बना कोण, यानी 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा का मान आ चुका 30 डिग्री। क्लियर? तो आर का मान है, थीटा का मान है। अब रचित क्षेत्रफल ये त्रिज्य खंड के आकार का है, तो अब निकालूंगा क्या कि 5 मिनट में जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा, में रचित क्षेत्रफल, है ना। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा है, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। आ रहा समझ में? चलिए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा का मान कितना आया है? 30। तो काट देंगे तो हो जाएगा ये 12, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 12। चलिए, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान दिया था 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 बटे ये है 12। 7 से कटेगा 7 दूना 14, 2 छक 12, और 3 से कटेगा 3 दूना 6, और 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, यानी 22 गुणे 7 बटे 3।
22 गुणे 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 154/3। और ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ध्यान सुनिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ध्यान सुनिए, वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर, देखिए ये जीवा है, ध्यान सुनिए ये जीवा है। कह रहे हैं कि जीवा जो है ना कि केंद्र पर एक समकोण बनाती है। अगर ये जीवा से ऐसे खींच दूँ लाइन तो यहाँ पे जो है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा क्षेत्रफल? तो संगत लघु वृत्तखंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले यही लिखूंगा, वृत्त की त्रिज्या यानी आर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कोण कितना दिया हुआ है? तो 90 लिख दूंगा, 90 डिग्री यानी समकोण कहा है तो 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ तक पहला क्वेश्चन है कि संगत लघु वृत्तखंड। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए ना, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन बन रहा है? आपको याद है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। देखिए ये वाला वृत्तखंड है, ये जो आपको दिख रहा है ये वृत्तखंड है, ये लघु है। इसके ऊपर का ये जो पूरा है ना ये है दीर्घ। तो हमसे पूछा है कि लघु वृत्तखंड यानी छोटा वाला बताना है। तो अगर छोटा वाला क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले मैं पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं, है ना। और उसमें से ये बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं, देखिए त्रिभुज दिख रहा है ना, ये सबसे पहले मैं क्या करूं कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, क्या याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस, अब ये किसका है? तो पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल में मैं आपको लिखवाया था कि क्या याद रखिएगा कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पाई बटे 360 गुणे थीटा का मान रख दूं कितना, 90 डिग्री, तो रख दूं 90। क्लियर? माइनस साइन थीटा का मान 90/2 इंटू कॉस 90/2, ये हो गया। चलिए ये कट जाएगा, नचौक 36 यानी आर का मान कितना दिया है अब तो हमें पता है 10 दिया है, तो इधर क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। चलिए 10 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या बचा, पाई बटे 4 माइनस साइन 90/2 यानी 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे यहाँ कॉस 45 क्योंकि 90 में 2 से, इसका भी हो जाएगा 1/√2। क्लियर? ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है तो लिख दूंगा 100, क्या लिखूंगा 100 पाई बटे 4, देख रहे हैं ना, माइनस √2 से √2 में गुणा हो जाएगा, 1 में 1 से हो जाएगा तो 1/2, कोष्टक बंद। क्लियर?
अब आप इसको सॉल्व लेंगे एलसीएम करके, तो क्या बचेगा इधर 100, नीचे आएगा 4 पाई माइनस 2, ये होगा। चलिए अब पाई का मान रखेंगे 3.14। देखिए क्या है, 100 कोष्टक में 3.14 माइनस 2 है ना बटे 4 है ना। तो 3.14 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 1.14। तो लिख दूंगा आगे 100 गुणे 1.14 बटे 4 है ना। अब देखिए 100 को 1.14 में गुणा करेंगे तो 114 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 114 बटे 4 है ना, 114 बटे 4। अब 114 में जब 4 का आप डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 और 3 आया, 8 चौक 32 और 2 यानी 5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही ये सिंपल एक फार्मूला बना के आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन वाले में, उसी फार्मूले से मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट बनाया है। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो संगत लघु वृत्तखंड के लिए तो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ वृत्तखंड बताइए तो पहले संगत वाला निकाल लीजिएगा, अब इतना आया है, इसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पहला इसमें का संगत लघु वृत्तखंड। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग निकालेंगे। चलिए अब इसे हटाता हूं, देखिए नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए उसके बाद क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड बताना है, और वो भी कौन सा, दीर्घ वाला। मतलब कि अभी जो लघु त्रिज्यखंड ये वाला है, ये क्या है, लघु है। देख रहे हैं त्रिज्या के आकार का ये लघु त्रिज्यखंड है। हम ये बाहर का बताना है, जो यहाँ से लेके बाहर का है ये पूरा, इसको बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला अगर क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो बताइए बाहर का जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360, फिर कोष्टक में 360 माइनस थीटा। बस आपको यही याद रखना है, पाई आर स्क्वायर बटे 360, फिर कोष्टक में 360 माइनस थीटा। बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख सकते हैं 3.14 क्योंकि रखना यही है, गुणे आर का मान कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 360 गुणे 360 माइनस 90 है ना। अब करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 3.14 में 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा। तो 314 बटे 360 गुणे 360 में से 90 घटाएंगे तो 270, 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27 और 9 चौक 36 है ना। यानी अब 3 से इसमें गुणा कर दूंगा, क्या बचा है हमारे पास लिख देता हूँ, 314 गुणे 3 बटे 4। अब गुणा करता हूँ, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 का 9 है ना, तो लिख दूंगा 9 बटे 4, यानी 942 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो इसको भाग दे सकते हैं, चलिए मैं भाग दे दूं, 942 ठीक है ना। तो 4 से देंगे, 4 दूना 8, 1 बचा और 4, 4 तियाँ 12, 2 बचा और यहाँ पे भी 2, 4 5 6 20 है ना, 2 बचा
235.0 4 5 6 20 यानी 235.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला भी मैंने आपको बहुत अच्छे से निकाल के समझाया था कि ये फार्मूला आप निकाल के याद रख सकते हैं। बस डायरेक्ट अगर आप याद रखते हो ना तो आप एग्जाम में ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, जल्दी से जल्दी कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो मैंने प्रश्नावली 11.1 का टोटल जो है कि 4 क्वेश्चंस करा चुका, 1 2 3 4 है ना। एक वीडियो में 2 क्वेश्चंस कराया था और दूसरे वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन कराया हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे करते करते आपके लिए छोटे छोटे वीडियो प्रॉपर मैं तैयार करता हूँ ताकि आप जो है कि कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सीख पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।